कठिन समय में ही पढ़ाई ज़बरदस्त होती है। हम सोचते हैं कि हमारा समय अच्छा हो जाएगा, अच्छा ये अच्छा हो जाएगा ना तो हम पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे, वो अच्छा होगा तो हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे या पढ़ेंगे। तो कुछ भी अच्छा होने का वेट मत करिए, जहाँ हैं जैसे हैं वैसे ही स्टार्ट करिए। और ये देखिए कि जब आप बहुत मुश्किल में, जब बहुत ज़्यादा मुसीबत में हैं, उस टाइम आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो देखिएगा धीरे धीरे आपको हैबिट बन जाएगा और फिर समय भी अच्छा हो जाएगा। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। अभी सुबह के 7:15 बज रहे हैं और मेरी पढ़ाई अभी से स्टार्ट हो रही है। कल लगभग मैंने 3 घंटे पढ़े थे। तो सबसे पहले मैं अपना टाइमर ऑन कर लेती हूँ और अभी करूँगी मैं ज्योग्राफी का क्लास। मैं ज्योग्राफी का क्लास नहीं, साइंस का क्लास अभी अटेंड करूँगी। और साइंस का बस एक क्लास अभी फ़िलहाल बचा हुआ है, तो मैं भी उसे अटेंड करूँगी, फिजिक्स का। तो इसे मैं भी करती हूँ। बहुत लोगों का कहना होता है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है, मन भटकने लगता है, इधर उधर की बातें मन में घूमने लगती है। हम सोचते हैं आज नहीं पढ़ पाए, कोई बात नहीं, कल पढ़ लेंगे। लेकिन कल कल करते रहते हैं, लेकिन कल कभी नहीं आता है। ये पढ़ाई नहीं बल्कि जंग है। यह जंग बहुत छोटी है, क्योंकि ज़िंदगी में ऐसी ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, ऐसी ऐसी जंग लड़नी पड़ेगी जिससे पता चल जाएगा ज़िंदगी आसान नहीं है। पढ़ाई क्यों नहीं कर पा रहे हो? कब तक इन बातों को सोचोगे कि पढ़ाई नहीं होती? पढ़ाई करने से क्या होता है? पढ़ाई करने से क्या मिलता है? पढ़ाई की कोई औकात नहीं होती तो यह पढ़ाई तुमसे क्यों नहीं होती है? तुम्हें पता है ना, ज़िंदगी में दूसरों से आगे जाना है, एक बेहतरीन ज़िंदगी जीनी है, तो वो काम करने पड़ते हैं जो दूसरों से करते नहीं बनते हैं। मन के विचारों को आग लगा दो, मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो। मार्ग भटकाने के लिए बहुत विकल्प मिलेंगे, लेकिन मंजिल तक जाने के लिए संकल्प ही काफ़ी है। 2 घंटे का क्लास था साइंस का, लेकिन मैंने 1 ही घंटा अटेंड किया। अब बाद में मैं करूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं यहीं पे इसे बंद करती हूँ। लगभग 1 घंटे मैंने पढ़े और क्लास भी 1 घंटे का हो चुका है मेरा। और 1 घंटे अब मैं बाद में काम अपना कंप्लीट करने के बाद अटेंड करूँगी। अब मैं दोबारा यहाँ पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ और लगभग टाइम हो रहे होंगे 11:30, ऐसे ही हो रहा होगा, या 11:15, 11 से ऊपर ही हो रहा था। तो अभी मैं यहाँ पे पढ़ूँगी वही क्लास जो मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था सुबह में, उसे ही सबसे पहले मैं कंप्लीट करूँगी। उसके बाद आगे का देखती हूँ फिर मुझे क्या पढ़ना है। हमेशा से मैं ज्योग्राफी का क्लास अटेंड करती थी मॉर्निंग में, बट आज मेरा मन किया कि साइंस का क्लास करूँ। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो साइंस के बाद फिर आईआर का क्लास कर लेती हूँ। तो साइंस के बाद देखिए मैं आईआर का करती हूँ। जब भी कोई मुसीबत हमारे ऊपर आता है ना, तो हम हार मान लेते हैं, सोच लेते हैं नहीं मेरे बस का नहीं, हमसे संभव नहीं, हम नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को। लेकिन मेरा मानना है कि जब बहुत कठिन समय चल रहा हो, जब कोई साथ नहीं देता है, उस टाइम आप बहुत मेहनत करिए, बहुत ज़्यादा मेहनत करिए। और मैं तो ये कहूँगी अगर पॉसिबल है तो आप कुछ टाइम के लिए 2 साल 3 साल अपने रिश्तेदारों से दूर हो जाइए, सबसे दूर हो जाइए। 2 साल बस खुद को टाइम दीजिए, उसके बाद देखिए कैसे नहीं सफलता मिलती है। मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि जहाँ इग्नोर किया जाए, जहाँ पे मतलब नहीं ज़रूरी हो, वहाँ से दूर रहा जाए। क्योंकि कुछ टाइम मैं खुद को देना चाहती हूँ, कुछ साल मैं खुद के लिए जी रही हूँ। पहले मैं दूसरों के लिए जीती थी, लेकिन अब मैं खुद के लिए जी रही हूँ और इसे जीने में बहुत मज़ा आ रहा है। जब खुद के लिए कुछ करिए ना तो बहुत मज़ा आता है। बहुत लोग मेरे से नाराज़ भी रहते हैं कि कॉल नहीं करती हो, बात नहीं करती हो, या फिर और भी चीज़ें, लेकिन मुझे फ़र्क पड़ना बंद हो गया है। बस वैसे ही आपके साथ होना चाहिए कि फ़र्क पड़ना बंद हो जाना चाहिए। कौन क्या बोल रहा है उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको बस आप सोचिए कि हमने इतनी बड़ी जिम्मेदारी ली है, ये जिम्मेदारी कौन पूरा करेगा? आपको ही पूरा करना पड़ेगा। और मैं यहाँ खुद भी पढ़ रही हूँ और मेरी बेटी भी पढ़ रही है, उसे होमवर्क मिला है तो कंप्लीट कर रही है। आप बस समय को सही करिए। अगर आपका समय अच्छा है तो सब अपने हैं। समय सही कैसे होगा? समय सही हमें खुद करना पड़ेगा।
हम सोचते रहते हैं, हाथ पे हाथ रख के बैठते हैं। हम सोचते हैं कि भगवान समय सही करेंगे, भगवान आएंगे और वो सब कुछ ठीक कर देंगे, लेकिन हम कुछ करने की कोशिश ही नहीं करते हैं। भगवान एक माध्यम बनते हैं किसी के द्वारा, लेकिन करना हमें खुद होता है। हम इस बात को भूल जाते हैं। हम लोग ये सोचते हैं, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं कि भगवान आएंगे, वो कर देंगे, तभी तो मेरा समय अच्छा होगा, या तभी तो मेरा ये काम पॉसिबल होगा। नहीं, आपको खुद करना पड़ेगा। मैंने खुद अपने जीवन में अनुभव किया है कि जब मैंने अपने लिए स्टैंड लिया, जब मैंने अपने लिए सोचा, फिर भगवान ऐसे ऐसे माध्यम दे रहे हैं कि मैं कर पा रही हूँ। मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं है, उसके बावजूद मैं इतना कर पा रही हूँ। साइंस का क्लास कंप्लीट होने के बाद मैं यहाँ पे अब आईआर का क्लास स्टार्ट करती हूँ। तो आईआर का क्लास 1 घंटे का है, तो मैंने सोचा कि इसे कर लेती हूँ, बिकॉज मुझे खाना भी बनाना है। तो आईआर का क्लास करने में ही मुझे काफ़ी लेट हो गया था, और ज्योग्राफी का क्लास मैं फिर बाद में करूँगी। वक्त और अपनी जब दोनों एक साथ चोट पहुँचाते हैं तो इंसान बाहर से नहीं अंदर से टूट जाता है। ज़िंदगी में इतना कुछ बुरा हो चुका है कि अब कुछ बुरा भी हो जाए तो बुरा नहीं लगता। अब डर सा लगता है उन लोगों से जो कहते हैं मेरा यकीन करो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। खुद को काट कर भी रख दोगे ना तो ये दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। इसलिए वो करो जो आपका दिल चाहे, वो मत करो जो दुनिया चाहे, क्योंकि दुनिया की पसंद को बदलने में वक्त नहीं लगता है। ना शिकायत किसी से, ना किसी से अनबन है, ना शिकायत किसी से, ना किसी से अनबन है। बस ज़िंदगी में अब थोड़ा अकेले चलने का मन है। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। अपने मन की किताब को ऐसे व्यक्ति के सामने खोलना जो पढ़ने के बाद आपको समझ सके। क्रोध गलत होता है, पर जहाँ ज़रूरत होता है वहाँ दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है, और हमेशा वो आपके साथ गलत करते रहेगा। मैं ये नहीं कहती कि आप सब कुछ छोड़ दीजिए, अकेले रहिए, सब कुछ इग्नोर करिए, बट मैं ये कहती हूँ कि कुछ टाइम के लिए कुछ चीज़ों को इग्नोर करना सीखिए। अगर आप इग्नोर नहीं करिएगा तो आप वो नहीं पाइएगा जो आप पाना चाहते हैं। आपने इतना बड़ा सपना देखा है तो उसे पूरा आपको करना है। कोई भी नहीं कहेगा कि आप अपना सपना पूरा करो, कोई भी आपका साथ नहीं देगा। आप खुद अपना साथ दीजिए। जब आप अपना साथ दीजिएगा तो फिर दूसरा भी साथ देगा। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जीवन में बहुत कुछ ऐसा हो जाता है जिसे हम सोचते रहते हैं, जिसे हमको लगता है ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है। उस चीज़ से आप बाहर निकलिए और सोचिए। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, और सफलता उन्हें ही मिलती है जो वक्त और हालात के आगे रोया नहीं करते। हमारे जीवन में कुछ भी होता है उसका कुछ ना कुछ अच्छा होता है, ये हमें बाद में समझ में आती है। उस टाइम तो ऐसा लगता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। हमेशा इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। हमेशा अपने आप से बोलिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आपने अलग रास्ता चुना है तो कष्ट तो आपको होगा ही। भीड़ के साथ चलते तो शायद कष्ट आपको नहीं होता, लेकिन अब कुछ भी हो जाए पीछे नहीं हटिएगा। जो कर रहे हैं वो बस करते रहिए। कष्ट तो होगा ही, लेकिन हारना नहीं है। अगर एक बार आपने स्टार्ट किया और पीछे हट गए तो समझिए कि आप जहाँ थे वहाँ से भी नीचे चले जाइएगा। इसलिए हिम्मत नहीं हारना है। जो कर रहे हैं बस उसे करते रहना है। सफलता ज़रूर मिलेगी। हम तो स्टार्ट कर देते हैं लेकिन फिर बाद में हार मान लेते हैं कि हमसे नहीं होगा। और मेरा ये कहना है, स्टार्ट करना बहुत आसान है, लेकिन उसे कंटिन्यू करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन मैं यही कहूँगी, जो भी आपने स्टार्ट किया है बस उसे कंटिन्यू करिए, और ज़्यादा सोचना नहीं है कि हमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। सफलता ज़रूर मिलती है। दर्द सबके एक हैं पर हौसले सबके अलग अलग। कोई हताश होकर बिखर गया तो कोई संघर्ष करके निखर गया। हर तूफान जिंदगी को मुश्किल बनाने के लिए नहीं आता, कभी कभी इससे रास्ते भी साफ हो जाते हैं। एक बार मान लिया, किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करते, लेकिन आप एक बार फैसला लेकर तो देखो, क्या पता आपकी किस्मत ही बदल जाए।
अभी नाइट का टाइम है और यहाँ पे मैं ज्योग्राफी का क्लास अपना कर रही हूँ। और दिन में मैं सो गई थी खाना खाने के बाद, बिकॉज मैं इधर से काफ़ी टाइम से मैं अच्छे से सो नहीं पा रही थी। रात को मैं लेट नाइट सोती थी और सुबह जल्दी उठना हो जाता था, तो नींद पूरी नहीं हो रही थी। तो आज लगभग मैंने 2 घंटे सो लिए दिन में। तो मैं उठी, उसके बाद फिर घर के भी काम हो गए, खाना बनाना भी था। सब कुछ करने के बाद यहाँ पे खाना वाना खाने के बाद मैं पढ़ने के लिए बैठी हूँ। और अभी रात के 9:30 बज रहे हैं। पता नहीं कितना देर मैं पढ़ पाऊँगी। वैसे मैंने सोचा कि 2 घंटे का मेरा क्लास ज्योग्राफी का है तो इसे कंप्लीट कर लूँगी, लेकिन नहीं हो पाया, मैं नहीं कर पाई। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को बहुत शेयर करिए। मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।